नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं, तो आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस बार बाजी मारने की तैयारियां पूरी तरह से करती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल करके दिल्ली की सत्ता पर अपनी कब्जे को जमाया और उस तरह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगभग 25 सालों से दिल्ली की सत्ता से दूर होती हुई नजर आ रही है और दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में नाकामयाब साबित होती हुई नजर आ रही है। हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा ये है कि दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। हाल ही में ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट की एक मीटिंग हुई और मीटिंग के दौरान परिवहन विभाग में एक फर्जी केस को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का नाम सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके तहत कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी तमाम चीजों से कहीं ना कहीं बिना डरे, बिना संकोच किए कहीं ना कहीं अपनी तैयारियों पर जोर देती हुई नजर आ रही है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में पूरी तरह से हलचल मची हुई है। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक दिल्ली की सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों का नाम भाई ऐलान नहीं किया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों को देखकर ये लगता है कि अरविंद केजरीवाल की पिछली 2 जीतों से या यूं कहें कि 3 जीतों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुकी है कि अब की बार भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करते हुए नजर आएंगे और दिल्ली के अंदर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की तूती बोलती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 7 सीटों पर अपना कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है और ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में होने के बावजूद आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में खासा प्रदर्शन करने में हमेशा से नाकामयाब रही है और ऐसे में जिस तरह से इस बार के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन करके 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 4 सीटें आम आदमी पार्टी के पाले में आती हुई नजर आई थी, तो 3 सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आई थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं कांग्रेस और भारतीय आम आदमी पार्टी के एक साथ आने को लेकर सियासी हलचल देखी जा रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जोरों शोरों से मेहनत करके जनता को साधने का प्रयास किया और उनके साधने का प्रयास कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आया और हर बार की तरह इस बार भी कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर यहाँ पर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 7 सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस को पछाड़ते हुए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की और जिस तरह से यहाँ माहौल बनता हुआ देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये समझा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के आगामी विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खेमे में सियासी हलचल मचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि देखा जा रहा है इस बार हर बार की तरह आम आदमी पार्टी एक बार फिर से तमाम बड़ी योजनाओं के तहत जनता को साधने का प्रयास कर रही है, वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अरविंद केजरीवाल ने तमाम बड़े खुलासे कर दिए हैं, चाहे वो आतिशी को लेकर हो, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हो, भारतीय जनता पार्टी की मंशा को लेकर हो, आम आदमी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये जग जाहिर करती हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने की तरह लिए पूरी तरह से प्रयासरत है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं सियासी मैदान में उतर चुके हैं और तमाम बड़े लीडर्स कहीं ना कहीं, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्ढा हो या फिर मनीष सिसोदिया हो, तमाम बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच जाकर लोगों को साधने का प्रयास कर रहे हैं, वोट बैंक को अपनी ओर खींचने का एक बार फिर से प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का खेमा जो है वो सुस्त पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस की एंट्री इस बार विधानसभा चुनाव में होती हुई नजर आई है, तो कांग्रेस की एंट्री होने से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के वोट बैंक पे सेंधमारी तो होती हुई नजर आएगी, लेकिन दिल्ली की इन 70 विधानसभा सीटों में कितनी सीटें यहाँ कांग्रेस के खेमे में जाती हुई नजर आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल इस वक्त बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस जिस तरह से अचानक यहाँ ऐलान करती हुई नजर आई कि इंडिया गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी के साथ ना सही लेकिन अकेले के दम पर चुनाव जरूर लड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के 2 सहयोगी एक दूसरे के खिलाफ दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ यहाँ रणनीतियां बनाते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में
कहीं ना कहीं जुमलेबाजी बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। तो अब ऐसे में देखना यही होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह से आम आदमी पार्टी स्थिति को पाटते हुए कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके एक बार फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो पाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई बड़ा ऐलान इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शायद चुनाव की तैयारियों में मशरूफ होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी जल्दी कोई बड़ा ऐलान कर दे, और ऐसे में बड़ा ऐलान होने से कहीं ना कहीं बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के खेमे का बड़ा ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ जरूर लगता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि लगातार सीएम चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर सियासी खींचतान जारी है। चाहे स्मृति ईरानी हो, बांसुरी स्वराज हो, या फिर रमेश बिधूड़ी हो, इन तीनों के नाम पर शुरुआती दौर से चर्चा रही है। लेकिन अब की बार देखा जा रहा है कि इस बार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में अब यहाँ पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर सीएम चेहरे को लेकर किसी की हो रही है तो वो बांसुरी स्वराज और रमेश बिधूड़ी है। स्मृति ईरानी का नाम भी कहीं ना कहीं सीएम चेहरों की लिस्ट में से कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लंबे समय से स्मृति ईरानी की एक्टिवनेस जिस तरह से हमने देखी, दिल्ली की राजनीति पे फोकस करती हुई नजर आई, दिल्ली के अंदर अपना घर लेती हुई नजर आई, दिल्ली के अंदर उनका आना जाना जिस तरह से लग रहा था, तो स्थिति का अंदाजा लगाते हुए ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी स्मृति ईरानी को सीएम चेहरा बना सकती है, क्योंकि इस बार अमेठी के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें स्मृति ईरानी कुछ खासा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन स्मृति ईरानी को कहीं ना कहीं सीएम चेहरे से भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी दूर करती हुई नजर आ रही है। रमेश बिधूड़ी और सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज का नाम यहाँ पर सामने आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी सीएम चेहरे को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही कहीं ना कहीं सीएम चेहरे को लेकर असमंजस की स्थिति में है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने अपनी स्थिति जाहिर करते हुए पहले से ही ऐलान कर रखा है कि अब की बार अगर सरकार आती है तो अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी भी सीएम चेहरे को लेकर फेरबदल करती हुई नजर आएगी? क्या मौजूदा मुख्यमंत्री ही आगामी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज होती हुई नजर आएंगी? यानी कि आतिशी और केजरीवाल के चेहरे को लेकर भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से तैयारियां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी कर रही है, तो स्थिति साफ है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही अपना सीएम चेहरा घोषित करती हुई नजर आएगी। और अब यही देखना होगा कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया के अलावा सत्येंद्र जैन और तमाम जो चेहरे आम आदमी पार्टी के निकलकर सामने आए, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई द्वारा कार्रवाई की गई, मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राजनीतिक घोटाले का केस, तमाम केस यहाँ पर चलाए गए, लेकिन उसके बाद उनको जमानत मिलती हुई नजर आई, जेल से बाहर आते हुए नजर आए। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद, जमानत मिलने के बाद जिस तरह से एक्टिवनेस आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो स्थिति साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा खेला करने की तैयारी में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जुटती हुई नजर आ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा झटका इस बार लगता हुआ नजर आएगा? क्या लोकसभा चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी अपनी बेहतरीन रणनीतियों के तहत कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो पाएगी, या फिर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दिल्ली में सरकार बनाती हुई नजर आएगी? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।